ना मैं जस्टिस आसिफ हूँ। डिले के टैक्टिक्स हैं और हमें उम्मीद नहीं, अब मैं तो नहीं हूँ प्राइम मिनिस्टर, तो मेरी बेटी को तो स्पीडी जस्टिस नहीं मिलेगी। ना मैं जस्टिस आसिफ हूँ जिसके बेटे ने 2 खवातीन को कत्लेआम किया गाड़ी से और उसकी बेल भी फौरन हो गई और सारा कुछ हो गया, उसके बाद ट्रायल की हियरिंग ही नहीं हुई। तो मतलब है हम तो प्रिविलेज नहीं है, तो ईमान और हादी को इंसाफ नहीं मिल रहा। अभी तक 7 महीने गुजर गए हैं और अफसोस ये है कि जिन लोगों को वो डिफेंड करते थे, जिनकी वो इंसाफ की जंगें लड़ते थे अदालतों में, वो लोग बेबस हो गए हैं। सीएम पे आप क्या कहेंगी? 16 सितंबर तक मामला चला गया। देखिए मायूसी तो है, जाहिर है, क्योंकि जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आप पूरा बिहेवियर देखिए, ये ना कानून के मुताबिक है, ये गेम्स खेलते जा रहे हैं हमारे साथ। एक इशू कंसर्न ये है कि आपको पता है ईमान की कंप्लेंट है चीफ जस्टिस डॉगर के साथ कि उन्होंने हैरेसमेंट की थी। हैरेसमेंट कंप्लेंट है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी गालिबन ईमान ने दाखिल की हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैरेसमेंट कमेटी के सामने भी, जिसकी एक हियरिंग के बाद हियरिंग नहीं हुई, बल्कि पहली हियरिंग पे जज समन थी, उनको फिर फौरन चीफ जस्टिस ने बदल दिया और जस्टिस मिनहास गालिबन हैं कोई, उनको बना दिया कमेटी में। तो उसके बाद एक हियरिंग के बाद कोई हियरिंग नहीं हुई। तो जाहिर है सवालात तो उठते हैं हमारे दिमाग में, जिस तरीके से हाई कोर्ट टालता आता है। जब हम सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो फ़ौरन एक तारीख आ जाती है, उस तारीख की फिर वो हियरिंग या कैंसिल हो जाती है एकदम से, या फिर हियरिंग होके कोई फ़ैसला नहीं होता। आज 7 महीने पूरे हो गए ईमान और हादी की, जो मैं कहती हूँ शैम ट्रायल से इलीगल कन्विक्शन, क्योंकि ना उनको डिफेंस का मौका मिलना गया, ना फाइनल स्टेटमेंट का, ना क्रॉस एग्जामिनेशन का, और जिस तरीके से उनका अरेस्ट हुआ और दूसरे दिन फिर अडियाला में उनकी वीडियो लिंक से कोशिश की पेश करने की और फिर ऑर्डर पास हो गया। और वो ऑर्डर सबको पता है मजोका का एक जोक ही था कि उसमें फिर कई पैराग्राफ हटाने पड़े क्योंकि उन्होंने हमारी फॉरेन पॉलिसी को तबाह कर दिया था। तो ये शैम ट्रायल है और लीगली कोई ग्राउंड पे ये सस्टेन नहीं कर सकते इस कन्विक्शन को। तो जैसे फैसल साहब हमारे जो लॉयर हैं, उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये डिले के टैक्टिक्स हैं और हमें उम्मीद नहीं, अब मैं तो नहीं हूँ प्राइम मिनिस्टर, तो मेरी बेटी को तो स्पीडी जस्टिस नहीं मिलेगी। ना मैं जस्टिस आसिफ हूँ जिसके बेटे ने 2 खवातीन को कत्लेआम किया गाड़ी से और उसकी बेल भी फौरन हो गई और सारा कुछ हो गया, उसके बाद ट्रायल की हियरिंग ही नहीं हुई। तो मतलब है हम तो प्रिविलेज नहीं है, तो ईमान और हादी को इंसाफ नहीं मिल रहा। अभी तक 7 महीने गुजर गए हैं और अफसोस ये है कि जिन लोगों को वो डिफेंड करते थे, जिनकी वो इंसाफ की जंगें लड़ते थे अदालतों में, वो लोग बेबस हो गए हैं। ये रेडीबान के इधर है, ये जो इनसे पूछें इनके साथ क्या अब हो रहा है। जो प्रोटेक्शन इनको मिलती थी क्योंकि इनके वकील कोर्ट्स में जाके लड़ते थे इनके लिए, वो इनको नहीं मिल रही। सीडीए जो इनके साथ कर रही है, आप इनसे खुद पूछ लें। जो ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग के विक्टिम्स थे, उनकी बेलें नहीं हो रही, उनको लॉयर्स कईयों को नहीं मिल रहे क्योंकि ईमान और हादी तो प्रो बोनो करते थे ये केसेस सारे। तो ये ना सिर्फ ईमान और हादी के साथ नाइंसाफ़ी है, ये सारे वो लोग जो बेआवाज़ मजलूम लोग हैं जिनको ईमान और हादी डिफेंड करते थे, वो भी बेबस बैठे हुए हैं कि ईमान और हादी को इंसाफ मिले तो शायद इन लोगों को भी फिर से इंसाफ मिलना शुरू हो। अच्छा मैडम, कमरा अदालत में आपके बारे में दूसरी साइड से ये शिकायत लगी कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ऐसा कमेंट किया जिससे ये तासर मिला कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने जो केस को सस्पेंड कर दिया। इस पर क्या कमेंट करेंगे? मुझे तो नहीं सुना मैंने ये। अच्छा ये कहा गया, लेकिन आपने सुना? किसने कहा था? FIA वाले ने। दूसरी साइड से क्या कह रहे थे कि आपने हाई कोर्ट के बाहर कोई ऐसा कमेंट किया जिससे ये तासर मिला है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई हुक्म दिया है कि केस खत्म हो चुका है। मैंने तो ऐसा कोई हुक्म दिया है ना कमेंट दिया है। मैं कैसे कह सकती हूँ जब सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म नहीं किया केस? मुझे लगता है कि FIA कुछ कंफ्यूज जा रही है कि अब मेरे पे इल्ज़ामात शुरू हो गए। पहले मेरी बेटी पे लगा के उस पे
कौन सा है यार वो साइबर क्राइम पीका पे जेल में 17 साल डाल दिया. अब मेरे पे इल्जाम शुरू कर दिए वो एफआई वाले ने सुप्रीम कोर्ट में. शर्म की बात है. उनको क्विक पॉइंट लीगल नहीं मिलते कि अब पूरी फैमिली को टारगेट कर रहे हैं वो. अच्छा डॉक्टर साहब, आपको याद होगा कि जब मेरे ख्याल में एक बार आप जब जेल में गई थी PDM 1 के दौर में, तो जब आप रिहा हुई थी जमानत पे, तो आप विक्ट्री साइन बनाने की कोशिश कर रही थी, तो ईमान ने आपको रोक दिया था विक्ट्री साइन बनाने से. तो अब अगर ईमान की सजा सस्पेंड होती है, आप ईमान को भी रोकेंगी विक्ट्री साइन बनाने से? देखिए जब होगा तो देखी जाएगी क्या सर्कमस्टांसेस है. जी, आज केस की दूसरे दिन समाअत हुई है जो कल से चल रही थी, और बेसिकली हमारा कहना ये था कि हमारी जो सस्पेंशन एप्लीकेशन है ईमान और हादी की हाई कोर्ट में, वो डिस्पाइट द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के वो 15 दिन में डिसाइड की जाए. जो 12 मई को 2026 को डायरेक्शंस इशू हुए थे, उन पे अभी समाअत ही शुरू नहीं हुई है, एक भी हियरिंग नहीं हुई एक्चुअल सस्पेंशन एप्लीकेशन. तो हम ये पहले भी आए थे जुलाई में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस के बाद. तो उस वक्त जो AG थे उन्होंने ये कहा दिया कि ये 24 जुलाई को लगा हुआ है, आप ना सुने तो सुप्रीम कोर्ट में एडजर्न्ड हो गया. फिर जब 24 जुलाई को लगा तो उस दिन भी सस्पेंशन एप्लीकेशन की समाअत नहीं हुई. तो फिर अब हम दोबारा आए हैं, तो कोर्ट ने, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द सुप्रीम कोर्ट कि आज दूसरे दिन भी उन्होंने सुना. और क्योंकि अब यही होता है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो फिर मैजिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पता नहीं किस तरह जादू है एक, जिसके थ्रू लग जाता है. तो वो कल खबर आई कि वो 8 सितंबर 2026 को लग गया है. तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तारीख और देख लेते हैं, अगर ये फिर भी फैसला नहीं करते तो फिर हम यहाँ पे हैं. और उन्होंने, दे बीन वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने राइट आफ्टर द 8th इसको 17 सितंबर को लगा दिया, और वो यही बेंच सुनेगा बिकॉज इट इज़ अ पार्ट हर्ड मैटर. हमारी ग्रीवियंस बहुत सिंपल है, वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो करना है, ठीक है. वैसे तो ये क्लियर कट केस है कि सेंटेंसेस सस्पेंड होनी चाहिए. हमारी एप्लीकेशंस पे फैसला करें जी, और हमें उम्मीद है कि अगर हमारी एप्लीकेशंस पे 8 और 17 के दरमियान भी फैसला नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट से हम यही प्रेयर करेंगे कि फिर आप सस्पेंशन एप्लीकेशन जो है आप खुद सुने. और उसके लिए मैंने कल जो है सुप्रीम कोर्ट को कोई 8 डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट दिए थे कि यही होता है कि जब नीचे वाला कोर्ट सुन ही नहीं रहा होता, ख़ास तौर पे जो केसेस होते हैं ऑफ मैटर्स ऑफ लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम, तो उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट इंतज़ार नहीं करता कि इस हाई कोर्ट फैसला करे, वो ख़ुद फैसला करता है. तो बड़ी उम्मीद है जी हमें सुप्रीम कोर्ट से कि अगले सितंबर में हम अच्छी खबर सुनेंगे. अगले इसी सितंबर की बात है, कमिंग सितंबर में जी सर. अच्छा, तो सर ये बताइएगा कि वहाँ पर बात की जा रही थी दूसरी साइड से कि सिस्टम है हाई कोर्ट का, तो उस सिस्टम के मुताबिक चलता है, तो आप यहाँ पे क्यों आए? वहाँ पे सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करें. उस सिस्टम की वजह से तो आए हैं, ठीक है ना. तो वही सिस्टम ही तो प्रॉब्लम है. अगर वो सिस्टम जो है नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं होती. अच्छा, अब जिस तरह कंपनी होती है ना, कहते हैं कंपनी है जो शहर चलाती है, तो वहाँ पे भी एक सिस्टम है, कानून नहीं चलाता. तो कंपनी नहीं चल रही है, सिस्टम नहीं चल रहा. सिस्टम तो बहुत अच्छी तरह चल रहा है. अच्छा सर, ये बताएं कि 8 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करेगी? मेरे ख्याल में आज की हियरिंग के बाद तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये सुन लेना चाहिए और जो भी फैसला करना है कर देना चाहिए. और सस्पेंशन की एप्लीकेशन की, बट लेट्स सी क्या करता है. जो पास्ट है उससे तो ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आती, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है जी, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो सुनेंगे हमारी बात. और मेरा ये कहना है कि मेरी नज़र में दुनिया में कोई कोर्ट नहीं है सुपीरियर कोर्ट. इवन सोमालिया का हाई कोर्ट भी
इस किस्म की सज़ा जो दी गई है उसको सस्टेन नहीं कर सकता. अगर किसी कोई आई कांट थिंक ऑफ अ सिंगल हाई कोर्ट इन द वर्ल्ड जो जिस किस्म का ट्रायल हुआ है, शैम ट्रायल हुआ है, इसकी सज़ा सस्टेन. और यही वजह है, देखिए ये सिस्टम है, यही वजह है कि जब लोगों को मालूम होता है कि अल्टीमेटली एक जजमेंट सस्पेंड नहीं हो सकती तो लोगों को अंदर इस तरह रखा जाता है कि उनकी सुनवाई ना हो. डिले इज द पनिशमेंट. जी, लास्ट क्वेश्चन. जी सर, जज साहब ने यह भी कहा था कि हमसे मत पूछें कि सिस्टम कैसा चल रहा है, हम इस पर रिमार्क्स नहीं देते. इस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं जज साहब के कमेंट पे तो कुछ नहीं कहना चाहता. बस आपके जहन में ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि ये वही जज साहब है जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफ़र केसेस में डिसेंट लिखी थी.